नमस्कार। 243 चकाई ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीतिक जमीन का एक बहुत ही जटिल हिस्सा है। एक राजनीतिक रणनीतिकार के नजरिए से मैं यहां आपको इस क्षेत्र की जमीनी हकीकत, इसके चुनावी गणित और सामाजिक आर्थिक सच्चाई का एक डीप डाइव विश्लेषण देने जा रहा हूं। चलिए सीधे डेटा में उतरते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। आज हम जमीन की नब्ज टटोलने से लेकर चुनावी नतीजों के टॉप सिग्नल्स और भविष्य के एक बेहद ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट तक हर उस चीज पर बात करेंगे जो इस क्षेत्र की राजनीति को चलाती है। तो शुरुआत करते हैं सीधे जमीन से। यहाँ की मिट्टी, मौसम और लोगों की रोजी रोटी, यही वो चीजें हैं जो चकाई की असली धड़कन है। जमुई जिले में बसा चकाई पूरे बिहार के डेमोग्राफिक ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। आप इसे एक डेमोग्राफिक आउटलायर कह सकते हैं। ये अर्बन नैरेटिव्स और शहरी चकाचौंध से मीलों दूर एक गहरा ग्रामीण इलाका है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। लगभग 99% आबादी गांवों में रहती है। ये एक ऐसा ग्रामीण थिएटर है जहां की राजनीति टीवी डिबेट से नहीं, बल्कि सूखी नहरों, खेती के गहरे संकट, पानी की कमी और सबसे बड़ी बात, मजदूरी के लिए होने वाले भारी पलायन से तय होती है। यहाँ के मुद्दे सीधे लोगों के सर्वाइवल से जुड़े हैं। इस जमीनी सच्चाई के बीच 2025 के चुनावी नतीजों ने हमें 3 बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाले सिग्नल्स दिए हैं। आइए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। सबसे पहला सिग्नल 72.81% का बम्पर वोटिंग टर्नआउट। ये कोई आम बात नहीं है। जब इतना बड़ा जंप दिखता है तो समझ लीजिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स के खिलाफ जनता की गहरी हताशा और एक बहुत ही आक्रामक लामबंदी का सीधा सबूत है। लोग बदलाव के लिए घरों से निकले थे। अब इस चार्ट को देखिए। यह चकाई का बुनियादी गणित है। यहाँ मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण का एक बहुत ही सॉलिड बेस है, करीब 32%। लेकिन यहाँ जीत की चाबी उस 10.5% अनुसूचित जनजाति यानी ST स्विंग वोट के पास है। जो इसे अपने पाले में कर लेता है, बाजी उसी की होती है। लेकिन 2025 में असली गेम चेंजर रहा स्पॉइलर इफेक्ट। एक बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने 20% से ज्यादा वोट काट लिए। नतीजा, जो सत्ताधारी पार्टी का गणित था वो पूरी तरह से बिखर गया और RJD को एक स्ट्रक्चरल जीत मिल गई। रणनीतियों और आंकड़ों की चीरफाड़ में आगे बढ़ने से पहले एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। गवर्नेंस और हमारा राजनीतिक विमर्श हमेशा भारत की संवैधानिक मूल्यों पर टिका होना चाहिए। मानव गरिमा की रक्षा करना और पूरी जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक संवाद सुनिश्चित करना, यही एक सच्चे लोकतंत्र की नींव है। चलिए अब इस नतीजे की एनाटॉमी समझते हैं। हार जीत चेहरों की नहीं, सिस्टम की होती है। हमें उन कमजोरियों और मूल कारणों को देखना होगा जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया। अगर हम इस स्वॉट मैट्रिक्स को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ MY बेस की मजबूती और गढ़ी डैम की विफलता जैसे मुद्दे हैं जो एक कड़ा एंटी इनकम्बेंसी नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूथ एंगेजमेंट और डिजिटल कम्युनिकेशन के मामले में भारी कमजोरी है। व्हाट्सएप बूथ ग्रुप्स की पहुंच न के बराबर है। आज के समय में ये एक ऐसा खतरा है जो किसी भी मजबूत किले को ढा सकता है। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इलेक्टोरल पैटर्न मेमोरी को देखते हैं। चकाई का वोटर कैसा है? जवाब है बेहद अधीर। ये लोग लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। पिछले 3 चुनावों का डेटा देखिए। 2015 में RJD, 2020 में एक निर्दलीय की सिर्फ 581 वोटों से जीत और 2025 में फिर से RJD। ये मल्टीपोलर वोलेटिलिटी ये साबित करती है कि चकाई में पूर्ण सत्ता विरोधी लहर हमेशा मौजूद रहती है। यहां किसी का भी सिक्का परमानेंट नहीं चलता। एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, लोकसभा चुनावों में जो NDA का विशाल मैक्रो कंसोलिडेशन दिखता है, वो विधानसभा आते आते जमीन से बिल्कुल गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल पर लोग बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि अपने कृषि संकट, गुटबाजी और सर्वाइवल की जद्दोजहद पर वोट करते हैं। तो इसका समाधान क्या है? हम दूसरों की कमजोरियों के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। 2030 के लिए एक स्थायी जनादेश तैयार करने के लिए हमें एक प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट की जरूरत है। ये 4 चरणों वाली रणनीति देखिए। ये किसी भी संगठन को सिर्फ इलेक्शन में जागने वाली मशीन से एक प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशन में बदल सकती है। आदिवासियों के टैक्टिकल इंटीग्रेशन और वेलफेयर ऑडिट से शुरुआत करके पलायन पर एक हाइपर लोकल मैनिफेस्टो बनाना, यूथ मार्चेस और अंत में एक सटीक गेट आउट द वोट GOTV स्प्रिंट, यही जीत का रोडमैप है। लेकिन याद रखिए, गवर्नेंस का असली ROI तब मिलता है जब आप सीधे जमीनी समस्याओं पर प्रहार करते हैं,
अपर क्यूल और गढ़ी डैम जैसे इरिगेशन फेलियर्स को ठीक करना होगा। और सबसे दर्दनाक हकीकत 43% बच्चों का स्टंटिंग का शिकार होना और 81.9% एनीमिया दर। जब तक आप इन चीजों को नहीं सुधारते, एक परमानेंट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम नहीं बनाते, तब तक कोई भी जीत स्थायी नहीं हो सकती। इन सब चीजों के लिए चाहिए विजन एंड एक्शन, एक ऐसा नेतृत्व जो समस्याओं का इंतजार न करे बल्कि उनके आने से पहले समाधान लेके खड़ा हो। इसके लिए एक जेनरेशनल शिफ्ट बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसा लीडरशिप प्रोग्राम बनाना होगा जो आज के नाराज और बेरोजगार युवाओं से कनेक्ट कर सके, लेकिन साथ ही पुराने नेताओं की विरासत और बुजुर्गों के भरोसे को भी पूरा सम्मान दे। दोनों के बीच एक पूल बनाना होगा। और हाँ, रणनीतियों को लागू करते समय ये बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए। आधुनिक राजनीतिक डेटा ऑपरेशंस और माइक्रो टारगेटिंग हमेशा भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत निजता की सीमाओं और लोगों की सहमति का सख्ती से पालन करें। प्राइवेसी एक हक है और डेटा का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से होना चाहिए। तो क्या चकाई का ये जनादेश 2030 के लिए एक स्थायी बदलाव की नींव रख पाएगा, या ये महज एक और अस्थिर चुनावी चक्र बनकर रह जाएगा? फैसला आपका है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.